आज हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए, प्राकृत संख्या वो संख्या है जो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाए, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग जान लिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अब ये भी जान लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। वो संख्या जो 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ये सवाल उठ जाएगा कि मान लीजिए प्राकृत संख्या ही पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए प्राकृत संख्या में 1 से शुरू होकर अनंत तक जा रहा है, तो इसे प्राकृत संख्या कह रहे हैं। अब वहीं पे पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होकर अनंत तक जा रहा है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं बन सकता है। अब ये जान लीजिए, अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या ये कहता है जो 0 से शुरू होकर ऋणात्मक की तरफ 1 2 3 4 5 ये माइनस में पूरा अनंत तक जाए, और फिर 0 से शुरू होकर धनात्मक की ओर अनंत तक जाए, इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठ सकता है कि मान लीजिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि प्राकृत संख्या कह रहा है 1 से शुरू होकर अनंत तक संख्या जाए, उसे प्राकृत संख्या कह रहा है। यहीं पे पूर्ण संख्या ये कह रहा है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कह रहा है। और यहाँ पे पूर्णांक संख्या कह रहा है जो 0 से शुरू होकर धनात्मक तक अनंत तक जाए, और 0 से शुरू होकर ऋणात्मक तक अनंत तक जाए, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में 1 से चालू होकर कितना अनंत तक है, लेकिन पूर्णांक संख्या में भी यही है कि 0 से चालू होकर 1 से, इसमें भी चालू हो रहा है, 1 से चालू होकर ये भी अनंत तक जा रहा है। तो ये दोनों इसमें मिल सकता है, लेकिन पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, नहीं प्राकृत संख्या हो सकता है। लेकिन ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो सकता है।